इस मल्टीवर्स में बहुत सारे यूनिवर्स हैं और हर यूनिवर्स में एक अर्थ है और ये सारी अर्थ्स आपस में कनेक्टेड है और बैलेंस मेंटेन करती हैं। लेकिन कुछ समय पहले एक अर्थ जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण इन सारी अर्थ्स का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इसके कारण जो है अर्थ्स आपस में टकराने लगती है और इस इवेंट को ही इंकर्जन बोलते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर वकांडा में अपने स्टूडेंट्स को वकांडन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ खास बातें बता रहा है। तभी अचानक से एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से एक राइनो आता है। ब्लैक पैंथर पोर्टल की दूसरी तरफ जाकर हैरान हो जाता है और वो देखता है कि एक दूसरी अर्थ इस अर्थ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तभी अचानक ही वहाँ पर एक ग्रुप आ जाता है जिसकी लीडर ब्लैक स्वान होती है। वो ब्लैक पैंथर से कहती है कि इस अर्थ पर एक इंकर्जन हो रहा है और अगर वो लोग कुछ ना करें तो दोनों अर्थ आपस में टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। एक्चुअली ब्लैक स्वान जो है वहाँ पर दोनों में से किसी एक अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आएगी, लेकिन ब्लैक पैंथर उसे ऐसा करने नहीं देता है। तभी वहाँ पर ब्लैक स्वान और ब्लैक पैंथर्स के ग्रुप के बीच में फाइट हो जाती है और इसी फाइट के दौरान ब्लैक स्वान के पास एक वेपन था जो फायर हो जाता है, जिससे एक दूसरी अर्थ जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद ब्लैक पैंथर ब्लैक स्वान को पकड़कर वकांडा में ले आता है और ये सारी बातें अपने बाकी सुपर हीरोज इल्यूमिनाटीज को बताता है। फिर रीड रिचर्ड्स उससे इंकर्जन्स के बारे में पूछता है। फिर ब्लैक स्वान उसे बताती है कि इस मल्टीवर्स में बहुत सारे यूनिवर्स हैं और हर यूनिवर्स में एक अर्थ है और ये सारी अर्थ्स आपस में कनेक्टेड है और बैलेंस मेंटेन करती हैं। लेकिन कुछ समय पहले एक अर्थ जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण इन सारी अर्थ्स का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इसके कारण जो है अर्थ्स आपस में टकराने लगती है और इस इवेंट को ही इंकर्जन बोलते हैं। वो उसे ये भी बताती है कि अभी वो लोग जिस अर्थ पर हैं उस पर भी इंकर्जन्स होने वाले हैं और तब तक होते रहेंगे जब तक वो अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। फिर रीड रिचर्ड्स ये बातें इस बाकी के सुपर हीरोज़ को बताता है और ये भी सजेस्ट करता है कि अगर हम उस वेपन का यूज़ करें जो ब्लैक स्वान के पास है तो हम इंकर्जन से बच सकते हैं। लेकिन उस वेपन को यूज़ करने पर उस दूसरे अर्थ के सारे लाइफ फॉर्म्स जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कैप्टन अमेरिका ऐसा करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि उनके पास एक और रास्ता है इन्फिनिटी स्टोन्स का। बाकी सारे इल्यूमिनाटीज भी इस पॉइंट पर एग्री करते हैं और इन्फिनिटी गॉन्टलेट को तैयार करते हैं। रीड रिचर्ड्स ब्लैक स्वान के पास फंसा जाता है ताकि वो कुछ क्लूज निकाल सके, लेकिन ब्लैक स्वान उसे बताती है कि वो पहले से जानती है कि वो लोग इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज करने वाले हैं और आखिर कब तक वो इस तरह इंकर्जन्स को रोक पाएंगे। अचानक ही रीड रिचर्ड्स के रडार पर एक मैसेज आता है कि एक और इंकर्जन होने वाला है और फिर सारे इल्यूमिनाटीज उस इंकर्जन की लोकेशन पर पहुंचते हैं। फिर वो सब अपने अपने इन्फिनिटी स्टोन्स निकालते हैं और इन्फिनिटी गॉन्टलेट को तैयार करते हैं। कैप्टन अमेरिका उस इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहनता है क्योंकि उसे ही पावर को लेकर कोई घमंड नहीं होता है। कैप्टन अमेरिका उस इन्फिनिटी गॉन्टलेट को यूज करके दूसरी अर्थ को पीछे पुश कर रहा होता है। तभी एक ब्लास्ट होता है जिससे गॉन्टलेट और उसके सारे स्टोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एक्सेप्ट द टाइम स्टोन। थैंकफुली कैप्टन अमेरिका ने वो इंकर्जन तो रोक लिया, लेकिन आने वाले इंकर्जन्स के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं था। रीड एक और बार एडवाइस देता है कि उन्हें ब्लैक स्वान वाले वेपन का यूज करना चाहिए, लेकिन कैप्टन अमेरिका अभी भी नहीं मानता है। तभी अचानक ही डॉक्टर स्ट्रेंज कैप्टन अमेरिका के ऊपर अटैक कर लेता है और पिछले 2-3 घंटे में जो भी वो सारी मेमोरीज उसकी वाइप कर देता है और वो कैप्टन अमेरिका को साइड कर देते हैं। फिर सारे इल्यूमिनाटीज ब्लैक स्वान वेपन को एनहेंस कर उसे अपग्रेड कर नेक्स्ट इंकर्जन की लोकेशन पर जाते हैं और वो उस वेपन का यूज करके दूसरे इंकर्जन को भी सक्सेसफुली रोक लेते हैं। फिर वो लोग डिस्कस करते हैं कि अगर उन्हें अपनी अर्थ को डिफेंड करना है तो उन्हें बाकी अर्थ के लिए क्रूर होना पड़ेगा। उसके बाद इल्यूमिनाटीज थर्ड इंकर्जन पे जाते हैं और दूसरे अर्थ के हीरो से फाइट करते हैं, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज कंट्रोल से बाहर चला जाता है, लेकिन टोनी स्टार्क उस पर अटैक कर उसे कंट्रोल में ले आता है। फिर ब्लैक पैंथर उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि उस यूनिवर्स की सारी लाइफ फॉर्म्स का डिस्ट्रॉय हो जाना। ये सोचने के बाद ही वो डेटोनेटर को फेंक देता है, लेकिन फिर नेमोर उस वेपन को यूज करके वहाँ का सारा लाइफ फॉर्म तबाह कर देता है और उस अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इतने सारे लाइफ फॉर्म्स को इकट्ठा डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर सारे हीरोज काफी हैरान हो जाते हैं और ब्लैक पैंथर गुस्से में आकर नेमोर के ऊपर अटैक कर देता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग नेक्स्ट इंकर्जन में इस वेपन का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे और उनके फेट में जो भी है वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगला इंकर्जन कभी होता ही नहीं है, क्योंकि नेमोर ने एक सुपर विलेंस का ग्रुप बना रखा था जिनका ऑब्जेक्टिव था कि इस अर्थ को छोड़ के बाकी सारे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना है।